तो दोस्तों नमस्कार। फाइनली मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में। मेरा नाम भानु प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं इंटरनेट रोजगार चैनल, यूट्यूब चैनल। तो जिस पर मैं आपको आज फिर से एक छोटी सी क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। करणी में सीरीज का कुछ पार्ट रह गया था, वो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो करणी जो हमारी चैप्टर हमारा है करणी में हम पढ़ाने वाले क्या है, सीरीज यानी इसको हम लिख सकते हैं सीरीज यानी श्रृंखला। सीरीज यानी श्रृंखला। सीरीज के सवाल होते कैसे हैं, हमने बताया था आपको इससे पहले वाले उसमें कि अभी आपने बताया कि रूट लगा के या जो भी जैसा करके। तो हम आपको बताने वाले हैं आज करणी की सीरीज जो होती है बच्चों, उसमें मान लीजिए आपके पास में कुछ एग्जांपल देते हैं, शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा सवाल आता है, रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक को हल करें। ऐसे आया तो इसको आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, हम सॉल्व करके भी आपको बताएंगे इसके विषय में। लेकिन हम कहने का मतलब हम इसका उत्तर कैसे निकालते हैं, जो भी आपका निकल के आता है यहाँ पर बराबर में कुछ भी मान लीजिए आप कुछ भी, तो इसका जब भी ऐसा सवाल आपको मिलेगा यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा सदैव आपका आंसर यही हो जाएगा। आपका जो भी संख्या रूट के अंदर होगी वो संख्या ही आपका आंसर हो जाएगी। इस तरह का एक सवाल और आता है जो हमने इससे पहले एक चैप्टर में कराया हुआ है। उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ। जैसे होता है, मान लीजिए क्या था आपके पास ऐसे रूट ए। अब आगे यहाँ पे ना तो इनफाइनाइट है ना तो डॉट डॉट लिखा होगा, सरल करें। ठीक है, इसका उत्तर कैसे निकाले थे आप लोग? इसका उत्तर होता है जैसे इसको मानते हैं रूट की पावर 2, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है जो आपका ए लिखा हुआ है, यानी 3 रूट यहाँ पर है, एक पावर 2, दूसरी पावर 2, तीसरी पावर 2 मान लिया हमने। तो कितना हो जाएगा ये? अब ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 8 आ जाएगा। ये तो हो जाएगा बटे में और -1 करके, यानी क्या हो जाएगा आपका ए की पावर ए बराबर, यानी इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर 7/8। आपका ये उत्तर हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका जो है इनफाइनाइट तक पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ पर कोई इनफाइनाइट नहीं, यानी संख्या यहाँ पर लिमिटेड है, सीमित है। तो इनका ऐसे उत्तर निकलता है। तो आप लोग जो समझ चुके होंगे इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर से क्या निकल के आपके पास आया उत्तर आपका निकल के ए आया। इसी सीरीज का एक सवाल आपको दिखाते हैं निकल के। सवाल जो हम आपको दिखाने वाले हैं, आप लोग उस टाइप के सवालों को करिए, बना के ट्राई करिए। आपके पास मान लीजिए देख लिया रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, ऐसे करके सवाल आपको दे देंगे और डॉट 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 इनफाइनाइट तक को सरल करें या सॉल्व करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बस संख्या निकाल के बाहर रखिए आप, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, मान लीजिए इसका उदाहरण दूसरा करते हैं, तो एक हो गया। उदाहरण दूसरा करते हैं, कुछ भी दे दिया आपको, रूट के अंदर 85, रूट के अंदर 85, रूट के अंदर 85 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ तक अगर आता है सरल करने के लिए, फिर से बोलेगा आपसे, मान लीजिए यहाँ लिखा होता है वो सरल करिए। तो इसको कैसे करते हैं हम? इसको करने का सबसे सिंपल तरीका 85 बाहर निकाल के रखिए, या जो भी आपका ऑप्शन 85 कहेगा वही उसी ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, आपको उत्तर हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ पार्ट था ये मैंने करा दिया। एक और इसका उदाहरण दे देते हैं हम आपको, जिससे कि और जो भी असुविधा हो रही है बच्चों को बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आप बोलेंगे 85 इसमें है, 5 उसमें है, आप कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए आप रख लिया रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 13। ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हल करने पर हल किया तो इसका उत्तर क्या निकल के आया? 13 निकल के आया। यही था आपको उत्तर। दोस्तों मैं इसको विधिवत समझाऊंगा आपको, मतलब बेसिक से समझाऊंगा, जैसे आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में करना होता है जब भी करनी आप सॉल्व करते हो, वो ही तरीका बताएंगे हम आपको। पहले हम, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंपटीशन बेस पर, तो कंपटीशन के लिए आपको इससे बेस्ट तरीका दूसरा नहीं मिलने वाला इस सवाल के लिए। तो आप इसको जो है समझिए और इसके आधार पर आगे के सवालों को करिए। तो क्योंकि
हम आपको बताने वाले हैं कि हमें कोशिश भर आपको जो सवाल टिपिकल लगते हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका दूंगा, जिससे कि आप कम से कम समय में सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मेरा बेसिक का कोर्स चलता रहेगा। हाँ दोस्तों, इसी क्लास के बीच में मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। जो हमारी एक और मुहिम शुरू होने वाली है, कोशिश मेरी चल रही है उस पर बहुत ही जल्द, क्योंकि मैं खुद आपको बताने के लिए बताना चाहता हूँ। एग्जाम्स मैंने जो अपने लाइफ में क्वालिफाइड किए मैं अभी लिख के दूंगा यहाँ पर आपको, ठीक है। मैंने सबसे पहले मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ था 2014 में, SBI क्लर्क मेरा निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2014-15 में ही मेरा UPP प्री निकला हुआ है। इसको प्री मान सकते हैं क्योंकि इंटरव्यू से मैं बाहर हुआ हूँ, प्री निकला हुआ, UPP प्री निकला हुआ है। उसके बाद 2015 में UPSSC से जूनियर असिस्टेंट मैंने निकाला हुआ। UPSSC की एग्जाम 2015 में, 2016 में, ठीक है, दोनों बार मैंने निकाले हुए हैं। उसके साथ साथ आगे बात करेंगे तो SSC GD 2015 में मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। मुझे CRPF ट्रेड मिला हुआ था, CRPF ट्रेड मिला हुआ था। 8 दिन ट्रेनिंग करके मैंने क्लास को रिजाइन कर दिया था। 8 दिन ट्रेनिंग करके मैंने ट्रेनिंग को स्किप कर दिया था, क्योंकि मेरा जुनून तो कुछ और करने का था। उसके बाद UPSI 2017 पेपर दिया। अच्छा स्कोर करने के बावजूद मैं जीके में कम स्कोर आने की वजह से सिलेक्शन ना कर पाया अपना। MP पुलिस सिपाही जो 14,000 के लगभग पोस्ट आई थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। फाइनलिस्ट में उसमें भी बाहर हुआ। ये मेरे अचीवमेंट है। मतलब पेपर मैंने बहुत सारे निकाले हैं। MP पुलिस का पेपर निकाला है, UPSI, अब जो 2021-22 UPSI 2021-22 में मेरा 124 स्कोर है। मैथ में मेरे 36 सही है, रीजनिंग में मेरे 37 सही है। उसके बावजूद मैं बाहर हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से मुझे वहाँ बाहर किया गया। आप अगर मेरी पूरी क्लास देखेंगे तो मुझे समझ पाएंगे। तो कोशिश करिए कि मेरे साथ लगे रहिए। मैं इसके विषय में विस्तृत जानकारी आपको दूंगा बैठ करके, समय निकाल करके। हाँ, मैं जो बताने वाला हूँ क्लास के बीच में, वो बहुत बढ़िया बात है। अगर इसको सुनना है सुन ले, नहीं सुनना है स्किप भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ वही बच्चे आएंगे जिनको वास्तव में पढ़ने और समझने में अच्छा लगता है। क्योंकि मैं कहानी रूप में कुछ लेके आने वाला हूँ आपके बीच में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 9 PM मंडे टू फ्राइडे, 9 PM मंडे टू फ्राइडे लाइव डिस्कस, हो सकता है स्पेलिंग मेरी गलत हो, लाइव डिस्कस होगा किसी भी एक टॉपिक पर। पहली चर्चा आज शाम 9 बजे होगी लाइव, जिसमें संविधान से शुरुआत होगी। आप सभी लोग इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। लाइव कमेंट्स के माध्यम से हम आपसे वार्तालाप करेंगे और संविधान को शुरू से किसी एक पार्टिकुलर बुक से एक तरफ से पढ़ के सुनाएंगे आपको। तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, और बहुत सारी चीजें होती हैं कहानी रूप में सुनते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाती हैं। चलो ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं हम दूसरे अपने टॉपिक की ओर, मैथ में ही। दोस्तों, आपको पता होगा करनी के विषय में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आरोही बताइए, या छोटी बड़ी करनी बताइए कौन सी होगी। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? सवालों को करने के लिए हमको क्या करना है? सवाल मान लीजिए जैसे हमारा एक है, आपका सवाल है √2, √3, √4, √5।
यहाँ पावर कुछ नहीं लगाई, यहाँ पावर 3 लगा दिया, यहाँ पावर 4 लगा दिया, यहाँ पावर भी 4 लगा दिया। दोस्तों ऐसे सवालों में क्या पूछा जाता है, आपसे पूछेंगे कि छोटी संख्या या करनी कौन सी है, कौन सी है। इसमें छोटी बड़ी सभी करके बताएंगे आपको। तो इनको करते समय ध्यान दीजिए कि ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या और ये अलग संख्या है, ठीक है। इनके आप यहाँ कुछ नहीं लगा, इसको आप क्या मान सकते हैं, पावर 2 मान लीजिए इसको। तो यहाँ इसकी पावर हमने 2 ले लिया, इसकी पावर 3 ले लिया, ठीक है। ध्यान दीजिए क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 1/3, 1/4, 1/4। अब 2, 3, 4, 4 का एलसीएम आप सबको पता है 12 होता है। तो 2 से किया कितना, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तेईस 12, 4 तेईस 12। जो यहाँ निकल के आपके पास में आई है, इनको इनकी पावर बना देते हैं। किसकी पावर बनाते हैं, सब सारी करणियों को काट देते हैं, काटने के बाद जो संख्याएं बचती हैं इनकी पावर बना देते हैं। यानी क्या, यहाँ 5 की पावर 3, ये हट गया। यहाँ 4 है, 4 की पावर 3, यहाँ कितना 3 की पावर 4, यहाँ कितना 2 की पावर 6। अब इसमें पूछ लिया गया तो छोटी करनी कौन सी होगी। क्या आपको पता है इसका मतलब 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 125 होता है। 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 32, कितना होता है, 32 होता है। 2 3 4 8 8 64 होता है। 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है। 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो यहाँ पे 64, 64, 81 और 125 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया सबसे छोटी या छोटी संख्या है, छोटी करनी कौन कौन सी होगी या कौन सी होगी। तो आपके पास एक इसका और इसका उत्तर बराबर है, यानी कौन सी हो जाएगी, √2 और 4√4 दोनों आपकी छोटी करनी होंगी, क्योंकि दोनों आपकी छोटी हैं। तो आपका यहाँ से उत्तर ऐसे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को करते समय विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे सवाल आपको जब करने होते हैं तो इन चीजों को ध्यान देना होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कुछ और आगे अच्छा बताएंगे। लाइव मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग, आगे बढ़िए, वीडियो को पूरी देखना प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। कुछ अच्छा लेके जाएंगे आप लोग यहाँ से। हाँ, मैं मानता हूँ मैं कोई बड़ी संस्था भी नहीं चला रहा हूँ, यहाँ सबके सहयोग से संस्था बड़ी होगी और प्यार भी बड़ा होगा और मजा भी आएगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर अपना नाम करो। आगे बढ़ते हैं इसी सवाल के लिए। सवाल मेरा 2 होगा इसका। मान लीजिए हमने दे दिया एक सवाल क्या आपका, जो लिख के हम सवाल लेके आए था, √2, 3√3, अगला होगा 3√3 के बाद अगला होगा 5। 5 को मान लीजिए 3 लग देते हैं यहाँ पर भी, ठीक। इसको क्या माना, 1/2। इसको क्या माना, इसको क्या माना, इसको काट दिया। इसको क्या माना, 1/3। इसको क्या माना, 1/3। इनका एलसीएम कितना, 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये तो पावर हो गई, किसकी पावर 2 है, 5 की पावर, क्योंकि देखो बिल्कुल नीचे उसी की बिल्कुल नीचे लगा दिया, 5 की पावर 2। इधर कितना, 3 की पावर 2, इधर कितना 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, बचा हम 25। अब इसमें अगर बड़ी पूछ लेंगे तो क्या होगा, बड़ी पूछ लेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 किसका है, 3√5 का। अगर आपसे छोटी पूछ लेंगे तो कौन सी होगी, छोटी पूछ लेंगे तो छोटी 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 मगर मोटी बातें, छोटी होगी 2 की पावर √2, आपकी छोटी हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि आरोही क्रम में सेट करिए, तो आपका बच्चा आरोही क्रम में ही लगा हुआ है, यानी छोटे से बड़े की ओर। अगर पूछते अवरोही क्रम में सेट करिए, तो अवरोही क्या होता है, इसको पकड़ के आगे करते √3, 5, √3 और √2, ये अवरोही हो गया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब होता है एसेंडिंग ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक सवाल समझ में आया होगा। इसके 2-3 सवाल मैं देता हूँ, आप लोग घर पर करने की कोशिश करना, अच्छा लगेगा करने में। कहानी बहुत बड़ी है। संविधान का आज जो लाइव सेशन मैं करूंगा 9 बजे, उसको आप लोग अटेम्प्ट जरूर करना, मजा आएगा आप लोगों को उसमें, 100% मजा आएगा। आपका सवाल नंबर 3 में लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, √5, √7, √9, √11 में बड़ी करनी।
यहाँ √8 √3 4√3 3√5 8√9 4√8 8√3 में आरोही क्रम लगाइए। एक और सवाल देता हूँ आपको। 3√17 5√16 2√18 में बड़ी करनी क्या होगी, बड़ी करनी क्या होगी, बड़ी करनी क्या होगी। तो आप ऐसे करके सवालों को सॉल्व कर सकते हो। आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, ये समझ में आता है कि आप लोग हमसे वास्तव में सही से जुड़े हुए हैं अच्छे से। और मैं भरोसा दिलाता हूँ आप सबको, आने वाले यूपीपी के एग्जाम में, आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में मैं एक बेहतर कंटेंट आप सबके लिए पेश करूंगा, वो भी यूट्यूब पर, वो भी फ्री में बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ में। एसएससी जीडी यूपीपी दोनों एग्जाम की तैयारी शायद आपको इससे बेस्ट कहीं और नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए। तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है, इसी तरह प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।